आज़म स्वाति सेनेटर, बाहर पैसे उसने जाके पेट्रोल पंप के ऊपर अमेरिका में काम झाड़ू दे के अपनी बिजनेस बनाई, पैसा बनाया, और वही आइडियलिज्म लेके वो पैसा सब अपना पाकिस्तान भी ले, पाकिस्तान भी आ गए, सेनेटर बन गए एक ट्वीट के ऊपर। और ट्वीट इतनी सच्ची ट्वीट है कि बाजवा को कह रहे हैं कि आपने NRO2 दिया, सारी कौम कहती है उसने दिया, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसके ऊपर जो तशद्दुद किया गया, बच्चों के पोते और पोतियों के सामने सुबह के 3 बजे घुस के उसको पहले मारा, फिर हवाले किया गया नामालूम अफराद के जिनका नाम भी उन्होंने लिया है, और उनको उसके ऊपर नंगा करके फिर तशद्दुद किया, फिर एक गंदी वीडियो बना के बीवी को घर दे दी, बीवी और बेटी को। यानी ये कौन सी बनाना रिपब्लिक में, किधर गए फंडामेंटल राइट्स। फिर आगे आ जाए फौज चौधरी, फिर सुबह के 3-4 बजे पहुंच गए घर, उधर से फिर उठाया, हथकड़ियाँ लगाई, ऊपर कपड़ा, यानी ये कोई दहशतगर्द था क्या था। उसको फिर फराया चारों तरफ, और जो उससे किया, छोटी बेटियां वो ट्रॉमेटाइज्ड, बेटियों के ऊपर असरात अभी तक। फिर शंदाना गुलजार, क्या उसने शंदाना ने किया कि उसको दहशतगर्द बना दिया। ये जमहूरियत है, आप अगर कोई बयान देता है उसको मुस्तरद कर दें। ये कैसे हो गया कि उसके बयान के ऊपर उसको दहशतगर्द बना दिया, उसके ऊपर केस कर दिया दहशतगर्दी का। फिर शेख रशीद को पहले, और फवाद चौधरी को हाई कोर्ट 4 दफ़ा हाई कोर्ट ने IG को कहा कि मेरे सामने फवाद को लेके आओ। IG ने कोई परवाह नहीं की, कहीं और से ऑर्डर मिल रहे थे, कोई फिक्र नहीं की उन्होंने। और फिर शेख रशीद बेल दे देती है अदालत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और केसेस डाल के उसके ऊपर केसेस पे केसेस बनाए जा रहे हैं और उसको रखा हुआ है। कितनी दफ़ा शेख रशीद मिनिस्टर बन चुके हैं, उम्र उनकी 75 साल है, रात को हथकड़ियाँ बांध के उनको कमरे में रखा है, उनके ऊपर कपड़ा डाला रखा है। यानी ये मैं अपने इंसाफ के निज़ाम को आज पूछ रहा हूँ, किधर गए हमारे फंडामेंटल राइट्स। और फिर मैं गिनाना चाहता हूँ, इमरान रियाज को उठाया, हर वो आदमी जो रजीम चेंज के जो सहाफ़ी ख़िलाफ़ है, हर उस आदमी को सिंगल आउट किया इन्होंने, हर उस आदमी के ऊपर। जिस तरह इमरान रियाज को ये दूसरी दफ़ा उठा के लेके गए थे, अरशद शरीफ की जो सारे इस मुल्क के लिए जो सबसे दर्दनाक कहानी है सहाफ़ियों की तारीख़ में, जो उससे किया गया, मुल्क से बाहर पर कत्ल किया गया, उसको शहीद किया गया। एयाज़ अमीर, समी इब्राहिम, ग़ुलाम हुसैन, जो लोग रजीम चेंज के ख़िलाफ़ लिखते थे, तनकीद करते थे, उन सारों को बारी बारी कहीं ना कहीं उनको डराया, धमकाया, उठाया गया। सोशल मीडिया के हमारे लड़के, उन्होंने मुझे ऐसी कहानियाँ सुनाई हैं जो हमारे नहीं भी थे, उन्होंने लोगों ने आके बताया है, जो वैसे सोशल मीडिया पे जो तनकीद कर रहे थे, उनको रातों को उठाया, उनको भी लेके गए, कहीं को नंगा किया, वही एक स्टैंडर्ड चीज़ थी। खालिद गुजर हमारे MNA के कैंडिडेट हैं, उनके भाई शबीर गुजर MP रह चुके हैं। कल रात उनके ऊपर पुलिस पहुंच के उनके गांव के ऊपर सराउंड कर दिया, गाड़ियां तोड़ी वहाँ। फ़ारूक हबीब, उसके ऊपर डकैती का केस डाल दिया। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।